नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पश्चिम दिशा का मकान किन राशि वालों के लिए अच्छा होता है, किन व्यक्ति वालों के लिए अच्छा होता है और किन के लिए अच्छा नहीं होता है, किन के लिए शम होता है। पश्चिम दिशा मकान दक्षिण दिशा के बाद आता है, तो कौन से जातक सावधानी से किस प्रकार वास्तु से मकान बनाएं तो ये फलदायक होगा, अधिक सफलता देने वाला होगा, जीवन में आर्थिक तंगी नहीं आए। क्योंकि इसका विश्लेषण आज के क्षेत्र में कई कमेंट आ रहे हैं, करना आवश्यक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो ध्यानपूर्वक समझें। पश्चिम दिशा जो डिग्री के हिसाब से समझें कि 225 डिग्री से लेकर के 315 डिग्री का क्षेत्र जो पूरा आता है, यह पश्चिम का क्षेत्र कहलाता है, पश्चिम दिशा का क्षेत्र कहलाता है। प्रकृति के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा और कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा यह प्रत्येक दिशा जो है सो फलीभूत होते रहता है, बशर्ते कि हमें आना चाहिए कि इसका सही उपयोग हम कैसे अपने जीवन में ले सकें। अब इस चीज़ को समझने के लिए जाते हैं कि पश्चिम दिशा जिसके ग्रह स्वामी जो हैं सो शनिदेव हैं। शनिदेव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं और किसी प्रकार का कोई चूक ना हो इसके देवता है। इनके जो कलर हैं या तत्व हैं, ये आकाश तत्व आता है। ऐसे कई ग्रंथों में इसका विश्लेषण किया गया है कि वायु क्षेत्र से भी ये प्रभावित होते हैं। इसके जो कलर हैं, चूंकि जो तत्व हैं स्काई तत्व अर्थात आकाश तत्व से संबंधित रखता है, इसके कलर वाइट आते हैं, मेटल कलर कहला जाता है ये। तो इस प्रकार अगर ये सारे चीज़ का हम उपयोग सही ढंग से जान लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप समझे कि पश्चिम दिशा आपके लिए चमत्कारी लाभ दे सकता है। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, चूक अगर होता है, आप पश्चिम दिशा का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो यह काल रात्रि की दिशा है। और काल रात्रि की दिशा का कहने का मतलब है कि अंधकार अधिपति इस क्षेत्र में होता है। जैसे पूर्व दिशा जो है सो सूर्य के सूर्योदय का दिशा है, रोशनी का दिशा है, और सूर्यास्त का दिशा पश्चिम दिशा कहा जाता है। सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं, ये ग्रह के रूप में यहाँ हैं, प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट ये हैं। तो इस चीज़ को समझे कि हम वास्तु में इसका सही उपयोग करते हैं। अगर आपसे गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, आप वास्तु से मकान नहीं बना पाते हैं, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपके जीवन में जैसे दक्षिण दिशा में आता है, यहाँ भी आ सकता है। क्योंकि आप समझिए कि यह क्षेत्र अधिकार के जो क्षेत्र होता है, यह अंधकार के रूप में माना जाता है। कुंडली के हिसाब से देखते हैं, 3 घर को हम लेते हैं, छठे घर, 7वें घर और 8वें घर। यह पूरा क्षेत्र जो आता है पश्चिम के क्षेत्र में आता है। छठा घर आपको मालूम है कि अगर छठा घर से हम क्या देखते हैं, रोग देखते हैं, शत्रु देखते हैं, व्याधि देखते हैं। 7वां घर आपके जीवन में जीवन साथी का क्षेत्र है, आपके कार्य का क्षेत्र है, और 8वां भाग आपके आयु का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये दो इसमें डेंजर जोन आ जाते हैं। अगर इसमें सही ग्रह नहीं बैठे हुए हैं छठे और 8वें घर में, तो ये बहुत बुरा परिणाम देता है। तो हमें सावधानी से इसका उपयोग करना आना चाहिए। आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 6 अंक जो है सो पश्चिम दिशा के लिए आता है। तो 6 अंक आपके जीवन में लुप्त है, लोशो ग्रेड में नहीं है, या अगर है तो पूरा ऐश्वर्य आपको दे सकता है। क्योंकि 6 अंक जो है सो आपके जीवन में सुख समृद्धि देने वाला कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो इनके देवता हैं वरुण देव हैं। वरुण देव आपके जो कि जल तत्व के
अधिकारी हैं, जल तत्व इनके अंदर आता है, जल आता है। और ऋषि जो है अगस्त ऋषि है, अगस्त ऋषि का जो भी क्षेत्र है वह जल आता है, समुद्र आता है। तो इस प्रकार हम बहुत ऐसे चीज मिक्स हो रहा है जो कंफ्यूजन हो सकता है, इसको हम बारीकी से अलग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वास्तु के अनुसार आपको पश्चिम दिशा का मकान बनाना अगर है तो आप आयताकार या आप जो है वर्गाकार प्लॉट लें। सावधानी इसमें रखना है कि आपका पश्चिम दिशा ना तो कटा हुआ हो अर्थात ना घटा हुआ हो, ना बढ़ा हुआ हो अर्थात प्लॉट बढ़ा हुआ भी नहीं रहना चाहिए। यह शुभ परिणाम नहीं देता है, अकाल मृत्यु तक देता है। तो ये चीज़ सावधानी रखना, अर्थात आपका जो दोनों कोण है पश्चिम दिशा का वह 90 डिग्री का होना ही चाहिए, वह अच्छा परिणाम देगा। अब हम वास्तु से देखें कि इसका जो वास्तु में सबसे इम्पोर्टेंट रखा जाता है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्लॉट का ढाल जो होना चाहिए पूरब की तरफ होना चाहिए। यह प्लॉट पश्चिम की तरफ ऊंचा हो और पूरब की तरफ नीचा होना चाहिए। यह पूरा क्षेत्र भारी भरकम होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। अर्थात जब भी आप निर्माण करते हैं तो आप समझें कि यहाँ पर आपको बालकोनी इत्यादि नहीं छोड़ना है, अधिक खिड़की इत्यादि नहीं छोड़ना है, दरवाज़ा भी देना है। तो जो घर के सारे दरवाजे हैं 1 फीट या आधा फीट आप अधिक बड़ा दरवाज़ा रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मुख्य द्वार के बारे में देखें, वास्तुशास्त्र ग्रंथों में ये बताया गया है, वैदिक ग्रंथों में, आधुनिक वास्तु में भी, क्योंकि आधुनिक वास्तु उसको कहते हैं जिसमें काफ़ी रिसर्च होकर के और अधिक तीव्र गति से परिणाम देने वाला होता है, उसे आधुनिक वास्तुशास्त्र कहते हैं। ये जैसे आयुर्वेद दवा होता है और एलोपैथिक दवा होता है, एलोपैथिक तत्काल राहत देने वाला होता है, उसी प्रकार आधुनिक जो है सो वास्तुशास्त्र के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखें कि द्वार जो है तीसरे और चौथे पद, द्वार जब भी निर्धारण करते हैं तो घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज हम चलते हैं। पूर्व दिशा से चले तो दक्षिण, दक्षिण से फिर चले नैऋत्य, नैऋत्य से चले पश्चिम, वायव्य कोण और उत्तर दिशा, पूर्व दिशा में फिर आते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि सूर्य का गतिमान जो पृथ्वी जो गति करता है, तो इसी प्रकार सूर्यास्त भी होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, क्योंकि क्लॉकवाइज ही आपको सकारात्मक परिणाम देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। अब हम देखते हैं कि एनर्जी क्या क्या काम करता है। मैग्नेटिक एनर्जी काम करता है, चुंबकीय एनर्जी काम करता है, कॉस्मिक एनर्जी काम करता है, नेगेटिव एनर्जी काम करता है, पॉजिटिव एनर्जी काम करता है। जिसको हम जो है सो नेगेटिव अर्थात जो आपको नेगेटिव में पहुंचाए, धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा काम करता है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि तीसरे और चौथे पद अर्थात नैऋत्य कोण से वायव्य कोण का जो पूरा क्षेत्र ये पश्चिम दिशा का आता है, उसको 9 भाग में बांटेंगे तो तीसरा और चौथे पद में आप अगर द्वार बनाते हैं तो ये अच्छा परिणाम देगा। ऐसे 5वें पद में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि सुग्रीव का, पुष्पदंत का और 5वां पद आ जाता है वरुण देव का। तो ये 5 तत्व जो है सो दरवाजा के लिए आपके लिए शुभ है। अगर इसके अलावे कहीं भी आप दरवाजा बनाते हैं तो बहुत घातक परिणाम दे सकता है। 16 एनर्जी जोन में हम देखते हैं कि यहाँ जो है डिप्रेशन का जोन भी आता है और यहाँ जो है सो और जोन भी आता है। तो हमको सावधानी से अपना दरवाज़ा पहले जो अगर हम घर में इस दिशा में घर बनाने जा रहे हैं तो आपका दरवाजा जो होना चाहिए वह शुभ पद में होना चाहिए, शुभ देवता में होना चाहिए। देवता अपने अनुरूप अनुकूल परिणाम देते हैं और वो आपको भोगना पड़ता है। अर्थात गलत दिशा में करेंगे तो अकाल मृत्यु तक की आपकी स्थिति बन सकती है, घर में बीमारी की स्थिति बन सकती है, आर्थिक तंगी की स्थिति बन सकती है, रिलेशन खराब हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारा चीज़ है।
आप जीवन भर कमाते रहें, लेकिन आप देखेंगे कि ये बेनिफिट में कुछ भी नहीं बदल रहा है, अर्थात हाथ में कुछ भी नहीं बच रहा है। ये दिशा का परिणाम देता है। तो शनिदेव कर्म के आधार से परिणाम देते हैं। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा परिणाम आएगा। अब वास्तु की दृष्टि से देखिएगा, अगर अंदर की संरचना पूरी वास्तु से करते हैं और मुख्य द्वार सही पद में लेते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक उन्नति आ जाएगी, लाभ कई गुना बढ़ जाएगा, जीवन में पैसे की बचत काफी होने लगेगी, रिलेशन आपका अच्छा होने लगेगा, आपके घर में रोग व्याधि इत्यादि नहीं होगा। अब वास्तु के अनुसार यहाँ क्या क्या बना सकते हैं, आप यहाँ पर गेस्ट रूम बना सकते हैं, यहाँ पर डाइनिंग रूम बना सकते हैं, यहाँ पर बच्चे जो विवाहित की स्थिति में हैं वहाँ उनका निवास स्थल बना सकते हैं, क्योंकि वायु से प्रभावित ये क्षेत्र भी माना जाता है, तो विवाह जल्दी होने की संभावना होती है। और अब हम इसका उपचार के बारे में जानते हैं। उपचार जो शनिदेव इसके ग्रह हैं, रूलिंग ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, तो शनि का ध्यान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, शनि का उपवास करना आपके लिए अच्छा रहेगा, शनि को प्रसन्न करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जो आप कर सकते हैं और जीवन में लाभ ले सकते हैं। आपका वरुण यंत्र, वास्तु दोष नाशक यंत्र, शनि यंत्र, अगर आपके घर में पश्चिम दिशा का किसी प्रकार का दोष है तो आप घर में लगा लें, काफी अच्छा परिणाम देगा। शनिवार के दिन मंगल जो है देव कहलाते हैं, उनका भी पूजन करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, अर्थात हनुमान जी का पूजन करना आपके लिए बहुत फलदायक हो सकता है। जीवन में जो भी वास्तु दोष है पश्चिम दिशा के मकान में, वह कंट्रोल किया जा सकता है हनुमान जी के पूजन के द्वारा, क्योंकि एक ऐसे देवता हनुमान जी हैं जिनके जो है सो दबाव में, जिनके प्रेशर में, अर्थात अपनी वक्र दृष्टि शनिदेव नहीं कर पाते हैं हनुमान के भक्त पे। तो हनुमान के भक्त बने तो जीवन में सारे सुख आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ बनाना क्या क्या नहीं है, एक चीज और देख लें, वाटर से संबंधित है तो ओवर हेड टैंक आप बना सकते हैं, जो बनाते हैं ना छत पे पानी रखने का स्टोरेज, वो आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो है स्टोर रूम बना सकते हैं, वह आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है।